Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is your host Ahmed Malik, and you're watching Zameen Facebook Live. Right now, we are in PC Hotel Lahore, where we are having an amazing time at our property sales event. I have with me the head of acquisition, Mr. Jawad Wain. Assalamu alaikum, sir. How are you doing? वालेकुम सलाम अहमद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? Alhamdulillah, alhamdulillah. Today is definitely a big day for Zameen.com and everybody involved in getting the projects to the people of Lahore, to the people of Pakistan. और जैसे आपको अब मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, दिस इज़ अ प्रोजेक्ट दैट वी हैव अनवील्ड टुडे. इस प्रोजेक्ट का नाम है ज़मीन आर्क्स. अ वेरी ग्रैंड प्रोजेक्ट, अ ह्यूज प्रोजेक्ट, बल्कि द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट लाहौर इज़ अबाउट टू सी. एंड उसके बारे में हम बात करेंगे मिस्टर जवाद से. ही इज़ द हेड ऑफ एक्विजिशन इन लाहौर. जवाद, वी हैव सीन द सेरेमनी हैपन. हमारे CEO भी आए हुए थे यहाँ पे, सीनियर मैनेजमेंट से भी बात हुई हमारी. द प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज़ ह्यूज. इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. इसमें द मनी गोइंग इन, द मनी गोइंग आउट विल बी ह्यूज. उसके पीछे द वर्किंग, हाउ वी केम अबाउट द आइडिया ऑफ इट, हाउ द प्लॉट वॉज प्रोक्योर्ड, CBD, लाहौर, एवरीथिंग इन्वॉल्व इज बिग नंबर्स. टॉक टू अस अबाउट इट. क्या वैल्यू रखता है ये प्रोजेक्ट एज अ होल फॉर ज़मीन.com? सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे. थैंक यू अहमद. बहुत सारी चीज़ें आपने वैसे ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, और सुबह जब आपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ किए उन्होंने भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? फ्यू मंथ्स बैक एक CBD की ऑक्शन हुई, थर्ड ऑक्शन थी. हम लोगों ने प्लान बनाया कि हमें इस ऑक्शन में दोबारा जाना चाहिए. हम लोग वहाँ पे जब गए और जब ऑक्शन में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह प्लॉट विन किया, तो उससे पहले हमने एक छोटी सी वर्किंग ज़रूर की हुई थी कि जब हम प्लॉट लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा या क्या हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आ रहे होंगे. वंस हमने प्लॉट बाई किया तो फिर इस पर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू हो गई. अच्छा, उस ब्रेन स्टॉर्मिंग में ज़ाहिर टाइम लगता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, पूरा कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ता है. फर्स्ट हम लोगों का प्लान ये था कि इस पर थोड़ा सा कमर्शियल देने के बाद सिर्फ अपार्टमेंट देते हैं. दैन फिर प्लान ये हुआ कि इसमें फूड कोर्ट भी होना चाहिए, इसमें ऑफिस भी होने चाहिए, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स भी होने चाहिए, एंड पेंट हाउसेज भी होने चाहिए. अब ये सारा कॉन्सेप्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहा और फिर एक अब फाइनल मॉडल जिस पे आज जब आपने देखा हम यहाँ तक पहुँचे. अच्छा, YCBD, इस प्लान से पहले YCBD. अब CBD क्यों? क्योंकि ये वो वाहिद एरिया और एक वाहिद डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसने जब ये पूरा प्लान किया तो इनके बैक ऑफ द माइंड जो चीज़ थी वो ये थी कि इसको हम एक बिजनेस हब बनाएंगे. ये पर्पस बेस एक पूरी अथॉरिटी एंड पूरा एक एरिया जो डेवलप हुआ, ये पर्पस बेस है. मैं गुलबर्ग की बात करूं, हम उसको डाउनटाउन कहते हैं, बिजनेस हब कहते हैं, बट आज से कुछ साल पहले तक गुलबर्ग रेजिडेंशियल एरिया था. टाइम के साथ वो कमर्शियल में कन्वर्ट होता गया. उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया LDA ने और बाकी अथॉरिटीज़ ने, बट वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कर नहीं सकते थे ऑब्वियसली. जब CBD आया तो CBD ने ये एक प्री प्लान था कि यहाँ पे सारी हाई राइज बिल्डिंग्स आएंगी. सो उसके अकॉर्डिंगली जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उन्होंने उस तरह क्रिएट किया कि यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स आ रही हैं तो उसके ट्रैफिक फ्लो को मुझे कैसे मैनेज करना है, सीवरेज को कैसे मैनेज करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या क्या मसले आते हैं आज बाकी एरियाज़ में जो यहाँ नहीं आने चाहिए. एंड टॉप ऑफ इट, ये एरिया कितना एक्सेसिबल है. जब मैं गुलबर्ग से आता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा, एंड फ्यूचर में जैसा आपने आई एम श्योर कोट किया होगा कि जनवरी 25 में ये एक रोड जो कनेक्टिविटी रोड है जो टूवर्ड्स DA से जाता है उसको भी ओपन करने जा रहे हैं. CBD की बात कर रहा हूँ. तो जब वो भी ये ऑन कर देंगे, एक्टिव कर देंगे, उसको ऑपरेशनल हो जाएगा जब वो, तो कितनी ट्रैफिक वहाँ से यहाँ से जाएगी, क्योंकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा. 1 नंबर 2, जब ये पूरा प्लान किया गया तो इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स रखे गए. रेजिडेंशियल का बिल्कुल अलग है, कमर्शियल का अलग है, फिर इसमें कुछ एंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट साइट्स को इन्होंने एलोकेट किया हुआ है जहाँ पे होटल्स आएंगे, सिनेमाज आएंगे, एंड किड्स प्ले एरिया एंड ऑल दैट. उसके बाद ऑफिस की कुछ बिल्डिंग्स ये लोग लेके आ रहे हैं. उसके बाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव, पाकिस्तान का फर्स्ट डिप्लोमेटिक इनक्लेव जहाँ पे एक ही एरिया में मल्टीपल एम्बेसीज होंगी. डिफरेंट एम्बेसीज के साथ इनकी बात चल रही है, नाम कोट नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक कुछ फाइनल नहीं है. तो जैसे ही फाइनल होगा CBD इसको खुद अनाउंस करेगा. अब आते हैं CBD पे. अच्छा, CBD के साथ हम काम करने में क्यों इतना ज़मीन को लगा कि हमें जाना चाहिए और CBD के साथ ही काम करना चाहिए. यहाँ मैं ज़रूर ये कोट करना चाहूँगा कि जो उसकी मैनेजमेंट है ना, बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं. हम जब भी किसी एक नए आइडिया के साथ गए, जब भी किसी कॉन्सेप्ट के साथ गए या किसी हेल्प के लिए गए, तो हमें हमेशा सपोर्ट मिली CBD से. वो भी प्रमोट करना चाहते हैं इस बिज़नेस को,
एंड देन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़मीन का बहुत बड़ा नाम है, उनको भी ये नज़र आया कि अगर ज़मीन आएगा तो चीज़ें बहुत सारी बेहतर होंगी। सो प्रोजेक्ट आपके सामने है। जब हमने इसको डिज़ाइन किया, हमने पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला था जो गुलबर्ग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 4 बेसमेंट पे गया तो हमने स्टैक पार्किंग लेके आए। स्टैक पार्किंग जैसे आपकी गाड़ी है उसके ऊपर एक और गाड़ी रखती है, वो एक मशीन के थ्रू मैनेज हो रही होती है, डबल हो जाता है सब कुछ। एग्जैक्टली। स्टैक पार्किंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेके आए। इस वक्त पूरे लाहौर में हार्डली किसी एक आधी बिल्डिंग में होगा, वो भी बहुत लिमिटेड एरिया उसने उसको कवर किया। हमारी जो 4 बेसमेंट हैं ये सारी कंप्लीट स्टैक पार्किंग पे, एंड देन फिर कमर्शियल ऑफिसेज अपार्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया था। सो अब आते हैं इसकी अप्रूवल की साइड पे। ये CBD से अप्रूव प्रोजेक्ट है। इसकी अप्रूवल जिस तरह नॉर्मली हम देखते थे LDA से या DHA से अप्रूव प्रोजेक्ट था। सो क्योंकि सेंस CBD एक अथॉरिटी है तो इसकी अप्रूवल हमें CBD से मिली। इसका डिज़ाइन अप्रूव है, इसकी सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी वो भी अप्रूव बाय CBD है। सो ये इसका एक पूरा आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट या इसके पीछे एक थिंकिंग थी इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लेके आने के लिए। Jawad, one thing that I'm catching from your points is whenever we used to think about CBD, we were only thinking about business. कि सिर्फ मतलब इंडस्ट्री की होंगी, IT की बिल्डिंग्स होंगी, जस्ट बिजनेस बिजनेस बिजनेस। बट अब मुझे ये फील आ रही है कि इट इज़ अ प्रॉपर लाइफस्टाइल जो यहाँ पे दिया जाएगा। देयर विल बी पेंट हाउसेज, देयर विल बी अपार्टमेंट्स, देयर विल बी मॉल्स, देयर विल बी फूड कोर्ट्स। ये नहीं कि सिर्फ इट्स ऑल वर्क, देयर विल बी फन एंड गेम्स अलॉन्ग साइड विद द बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर जो अभी हम ज़मीन आर्क्स के नाम से लेके आ रहे हैं, इसके अंदर भी अ मेजर पोर्शन इज़ देयर। पूरी एमिनिटीज़ का फ्लोर दिया गया है, इन्फिनिटी पूल्स दिए जा रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे अभी लर्न करने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बताया। देखिए ये हमारा प्लॉट है 8.89 कनाल्स का। इसमें एक पूरा फ्लोर हमने अपनी एमिनिटीज़ के लिए रखा, जिसमें आपको स्विमिंग पूल, जिसमें आपके पास स्टीम सौना, सिनेमा, किड्स प्ले एरिया, आप वहाँ पे कम्युनिटी हॉल हम एक दे रहे हैं। सो ये सारी एमिनिटीज़ हम विद इन बिल्डिंग दे रहे हैं कि आपको बिल्डिंग से बाहर ना जाना पड़े। 1 नंबर 2, जिसने आपने बात की इस पूरे एरिया की, यस इट्स नॉट ओनली अ बिजनेस वाला एरिया कि जहाँ पे सिर्फ आपको ऑफिसेज या इस तरह की कोई जगह मिलेगी। सिंस मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसको डेवलप करने जा रहे हैं, जहाँ पे होटल्स होंगे, जहाँ पे सिनेमाज होंगे, जहाँ पे किड्स प्ले एरिया और थीम पार्क टाइप, नॉट थीम पार्क बट आप एक कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग जिसमें सिर्फ आपको एक्टिविटीज़ ही मिलेंगी, रिक्रिएशन स्टफ। एग्जैक्टली। सो वो CBD उस पर भी काम कर रहा है। एंड देन अगेन हमारी अपनी बिल्डिंग में ज़मीन आर्क्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मिस करते हैं, वो यहाँ पे नहीं किया गया। फिर अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूँ, लोग कहते हैं कि बिल्डिंग बनाओ, बेचो, बनाओ और निकल जाओ। ज़मीन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम बिल्डिंग को बेचते हैं, बनाते हैं और देन फिर उसको मेंटेन करते हैं। और जब हमने मेंटेन करना है ना उसको, तो फिर हमने ये देखा कि इसको ऑपरेशनली कैसे मैनेज करना बेहतर है। अगर यहाँ पे आके मैं खुद रहूँ तो मुझे किन किन मसलों का सामना करना पड़ सकता, उसको देखते हुए इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको नहीं आनी चाहिए। सो इतनी डीप वर्किंग हुई इस प्रोजेक्ट को बनाने में। सो दैट्स वाई जब लोग मुझसे अक्सर पूछते थे कि ये प्रोजेक्ट कब आ रहा है, तो मैं कहता था थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि वो कहते हैं ना कुछ आइकॉनिक बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो वो हमने लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, और इंशाल्लाह ये बनेगा भी ऐसे। बिल्कुल। एंड बीइंग द हेड ऑफ एक्विजिशन, यू हैव टू चेक द एवरीथिंग, द प्लॉट्स, उसकी सारी लिटिगेशंस वगैरह सब कुछ आपने चेक करना होता है। एंड इसके बारे में बताएं कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू फॉर द पीपल हु विल बी इन्वेस्टिंग इनटू इट, हाउ प्रॉफिटेबल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज इट गोइंग टू बी, क्योंकि आपकी वर्किंग ये है, आपको पता है कि कितने कैपिटल गेन्स मिल सकते हैं इसके ऊपर, इवेंचुअली कितने की आपने चीज़ ली है, कितना आपको मिल सकता है बाद में। वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी दिस प्रोजेक्ट टू बी डिलीवर्ड विद इन 5 years माशाल्लाह से, एंड दैट इज़ अ शॉर्ट टाइम फॉर अ बिल्डिंग दिस बिग। तो ज़रा ये बताइएगा कि पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट, उनको एंड के ऊपर वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई मीन जस्ट अ रफ फिगर इफ यू वांट। 2 पॉइंट्स हैं आपके। नंबर 1 कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी ड्यू डिलिजेंस, एवरीथिंग 1। नंबर 2 ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ड्यू डिलिजेंस पे आता हूँ। ये अथॉरिटी के प्लॉट थे CBD, उन्होंने ऑक्शन किया, ज़मीन ने बाय किया। इसकी लैंड 100% क्लियर है, कोई मसला नहीं है। कोई भी जो इसको बाय करना चाहता है वो जब जाके CBD से कंफर्म करेगा, उनकी वेबसाइट को चेक करेगा, तो इट्स वेरी क्लियर कि ये प्लॉट हम लोगों ने बाय किया, ज़मीन डेवलपमेंट्स ने। 1। नंबर 2, सिंस CBD अथॉरिटी अभी बहुत
स्मॉल एरिया में है ना, जिस तरह LDA एंड DHA वो बहुत बड़ी एक एरिया पे बनी हुई है। CBD के पास अभी एक कॉरिडोर है, यहाँ NSIT की उनकी एक बिल्डिंग है, यहाँ इसी तरह फिरोजपुर रोड पे उनका एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे वो चीज़ हो नहीं सकती कि कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी कंपनी जिसने वो चीज़ बाय नहीं की है, जिसके पास राइट्स नहीं है, वो यहाँ पे आके प्रोजेक्ट बनाए या बेचना भी शुरू करे। बनाना तो चले नेक्स्ट स्टेप हो गया, बेचना भी शुरू करे, वो आप कर नहीं सकते। सो इसकी जितने भी अलाइड अप्रूवल्स एंड लैंड है वो 100% क्लियर है, तो उसमें तो मसला नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। अब आते हैं आपके दूसरे पॉइंट पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताया कि ये बिजनेस हब है, फ्यूचर का न्यू बिजनेस कॉरिडोर है पूरा। फर्स्ट 2 डिप्लोमेटिक इनक्लेव की मैंने आपसे बात की, बिल्कुल जहाँ पे बाबे पाकिस्तान है वहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव आ रहा है, और पाकिस्तान का फर्स्ट डिप्लोमेटिक इनक्लेव आ रहा है। सॉरी, आप सिर्फ ये सोचें कि अगर मैं आज यहाँ पे एक अपार्टमेंट बाय करता हूँ जिसकी प्राइस आई एम श्योर आपको डिफरेंट सेल्स से आइडिया हो जाएगा, या जो भी हमने एक लॉन्च प्राइस दी, ये टाइम टू टाइम चेंज होती जाएगी। एंड वंस मैं इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन तक जाऊंगा तो मैं आज वो आपको एक रफ नंबर ज़रूर कोट कर देता हूँ कि वो डबल के पास तो है। अगर आप आज 100 रुपये की चीज़ ले रहे हैं तो 189 190 तक तो ये क्लोजर के पास पहुँच जाएगी जब ये प्रोजेक्ट मैं सोल्ड करूँगा, बनाऊँगा नहीं, अभी बनाने की बात मैंने की नहीं, जब मैं बेच चुकूँगा जो मेरे पास इन्वेंट्री है, जब ये कंप्लीट होगा तो फॉर श्योर 250-300 टाइम्स इसकी वैल्यू चेंज होगी। जस्ट इमेजिन कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके जितने बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं फ्यूचर में वो सब यहीं पे आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह की फैसिलिटीज आपको इस एरिया में मिल रही हैं पूरे लाहौर में बहुत कम जगह है जहाँ पे आपको मिलेंगी। सो मैं आज अगर ये बाइंग करता हूँ तो फॉर श्योर विद इन 5 to 6 years मेरी इन्वेस्टमेंट डबल से ऊपर जाना इट्स नॉट एन इशू। Perfect. I think this is exactly what people want to hear, and coming it from the people who have acquired this place, जिसके बनाने में इनका हाथ है, I think that is the most legit source of information that you can get. Jawad, thank you for talking to us. It was a pleasure having you here. So guys, आप हमें visit कर सकते हैं. We have the model with us यहाँ पे. You can look at it, you can savor it, you can talk to our sales team, you can talk to our seniors about it, and park your investment in one of the biggest projects that Punjab has yet to see right now. CBD के अंदर project है Zameen Arcs, remember that name, and you can come here and talk to us. Thank you, Jawad. Thank you. Thank you. for talking to us.